चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखो, इस चैप्टर में हमने अब तक पहली एक्सरसाइज 1.1 देखी। बेसिक इंडेक्स नंबर के बारे में हमने समझा और इंडेक्स नंबर कौन कौन से मेथड से फाइंड होता है वो भी हमने समझा था, कि जिसमें हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं फिक्स बेस मेथड से, चेन बेस मेथड से एंड फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज। इस तरह से इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं ना, ये हमने पहली एक्सरसाइज में देखा ना। ठीक है ना। इनमें बेसिक ये दो मेथड होती है, फिक्स बेस और चेन बेस। तीसरी तो वही फिक्स बेस ही कहलाता है, बाय टेकिंग एवरेज। तो ये फिक्स बेस और चेन बेस, ये दो मेथड जब आती है ना, तो इन्हीं के ऊपर से हमें जो अब सेकंड एक्सरसाइज देखनी है, एक्सरसाइज 1.2 देखनी है, वो एक्सरसाइज 1.2 में ऐसा है कि इन दोनों मेथड का एक दूसरे में कन्वर्जन करना है। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ फिक्स बेस के हिसाब से, तो उसको आपको चेन बेस में कन्वर्ट करना है, और अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो आपको चेन बेस के हिसाब से, तो उसको आपको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। बरोबर ना। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का टॉपिक, वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस एंड कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस। बहुत सिंपल टॉपिक है कि अगर फिक्स बेस हो तो चेन बेस में कन्वर्ट करो, या चेन बेस हो तो फिक्स बेस में कन्वर्ट करो। ठीक है ना। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है ना। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग सम के थ्रू ही देखें, एकदम सिंपल मेथड से सम के थ्रू हम लोग समझें कि इनमें सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखें। जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ ही है कि भाई ईयर्स दिए हुए हैं और ईयर के हिसाब से जो है वो यहाँ पर इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखना। उसमें उसमें जो प्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है, ये चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और इसका हमें फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। मतलब ये टॉपिक के कन्वर्जन ऑफ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। बरोबर। तो सिंपल सा ईयर है 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हर साल का इंडेक्स नंबर है, लेकिन ये कौन सा इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर है। तो उसको हमें फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो फिक्स बेस में कन्वर्ट करने के लिए, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक फार्मूला आती है। यहाँ पर हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे फिक्स बेस में, तो उसके लिए एक फार्मूला आती है। जो फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला है चेन बेस टू फिक्स बेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो फार्मूला बनती है कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। ठीक है। तो अब इस फार्मूला वाइज समझें कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट ऐसे करना है जैसे कि अगर पहला साल है 2008 का है, तो उसमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ढूंढना है ना, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर तो यही दिया हुआ है, चेन बेस इंडेक्स नंबर यही कहलाता है। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन सा है, ये चेन बेस है। बरोबर। तो फार्मूला वाइज यहाँ पर लिखेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो इस साल का चेन बेस इंडेक्स नंबर है 100 मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। आगे के साल का फिक्स बेस, ये जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो इसके आगे के साल का आंसर प्रीवियस ईयर, इससे पहले साल का आंसर। तो इसके पहले कोई साल है नहीं, है ना। अगर कोई साल नहीं है तो फिर वही लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे, और अपॉन में भी 100। तो ये 100 कट हो गया, तो आंसर भी कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। अगर इसे 100 कट करें तो 100 ही मिलेगा ना फिर। बरोबर ना। दूसरे साल का समझो, चलो पहले में तो सब 100 था, दूसरे साल का समझो। तो दूसरे साल में भी यही फॉर्मूला, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर ये है 110 मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। आगे के साल का फिक्स बेस नंबर ढूंढना है। यहाँ पर क्या लिखना है, फिक्स बेस, मतलब आगे के साल का आंसर, ये वाला नहीं, चेन बेस नहीं, फिक्स बेस लिखना है, आगे के साल का आंसर। ये ध्यान रखना कि पहले चेन बेस इंडेक्स नंबर, वो तो इसी साल का लिखना है, मल्टीप्लाई आगे के साल का आंसर और अपॉन 100। तो इसमें आगे के साल का आंसर तो चलो 100 ही आया पहले का, और अपॉन में भी 100। तो ये 100 कट हो जाएगा और इसका आंसर मिलेगा 110। तो
तो ये चेन बेस का फिक्स बेस में कन्वर्ट हुआ। चलो अगर इसमें भी यही आया तो तीसरे में देखें। तीसरे में ऐसे आता है कि भाई यहाँ पर ये चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर यही है 95 मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, आगे के साल का आंसर। तो आगे के साल का आंसर कितना है 110, ये नहीं देखना है, ये आंसर देखना है 110 और अपॉन में 100। फिर उसका कैलकुलेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन में 100 करें तो जिसका कुछ आंसर आएगा 104.5, बराबर ना। इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100। अब जो इस साल का अगर फाइंड करें 2011, इसको कन्वर्ट करें चेन बेस का फिक्स बेस में कन्वर्ट, तो उसकी फार्मूला के हिसाब से चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो चेन बेस यही रहेगा 108 मल्टीप्लाई फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, आगे के साल का आंसर। ध्यान देना ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 104.5 और अपॉन में 100, बराबर ना। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 करें तो कुछ आंसर आएगा 112.86, बराबर ना। ये आंसर आएगा आपका। अगर लंबा आंसर आता हो कैलकुलेटर में तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा 112.86, ठीक है ना। ये 11 का कन्वर्जन हो गया। अब 2012 का अगर कन्वर्ट करें तो उसमें भी वही फार्मूला, चेन बेस ऑफ करंट ईयर, मतलब इस साल का चेन बेस इंडेक्स नंबर 120 मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का आंसर। तो प्रीवियस ईयर का आंसर ये हुआ 112.86 अपॉन में 100। तो अब इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 करेंगे। समझ आ रहा है ना। यही फॉर्मूला याद करनी है किसके लिए, चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है ना। इस साल का चेन बेस मल्टीप्लाई बाय जो पहले के साल का आंसर मिला अपॉन में 100, तो वो चेन बेस का फिक्स बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब जैसे यहाँ मैंने बाकी के आंसर भी लिख दिए कि इनका आंसर आया 135.43। फिर जो दूसरा साल 2013 का फाइंड करना है तो उसमें फॉर्मूला के हिसाब से चेन बेस इंडेक्स नंबर ये 106 मल्टीप्लाई फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले के साल का फिक्स बेस। देखो फिक्स बेस में यही लेना है ना, पहले के साल का आंसर अपॉन 100। तो मल्टीप्लाई 135.43 अपॉन 100, तो उसका आंसर आ जाएगा 143.56। और फिर उसके बाद 2014 का अगर फाइंड करें तो उसमें करंट ईयर का आता है 110 मल्टीप्लाई उससे पहले का आंसर 143.56 अपॉन 100, तो उसका आंसर मिल जाएगा 157.92, बरोबर ना। तो ये हमारा चेंज हुआ कि इसमें ये ध्यान रखना कि फिक्स चेन बेस को अगर फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करनी है। समझ आ रहा है ना कैसे करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये हमने 1.2 का पहला क्वेश्चन किया। अब फर्स्ट के बाद मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बरोबर। क्यों फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ वाला भी इसी मेथड का है, चेन बेस टू फिक्स बेस। तो पहले वो देख लेते हैं। जो सेकंड और थर्ड है वो सेकंड और थर्ड आपका इस मेथड का है, फिक्स बेस टू चेन बेस। तो वो सेकंड थर्ड साथ में देखते हैं। पहले फर्स्ट के बाद फोर्थ वाला सम करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 का, कि जिसमें चेन बेस मेथड से फिक्स बेस मेथड में कन्वर्ट करें। सेम यही फार्मूला फिर से, बराबर ना। अब जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट के बाद फोर्थ वाला, उसमें भी हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। कि भाई उसमें ईयर दिए हुए हैं 2010 से 15 तक और इंडेक्स नंबर दिया हुआ है चेन बेस, ये आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, मतलब सेल्स दिए हुए हैं इंडेक्स नंबर की अलग अलग साल की, ये सब चेन बेस में है और उसको हमें फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी यही फार्मूला ना कि भाई चेन बेस इंडेक्स नंबर, ये इस साल का चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई फिक्स बेस प्रीवियस ईयर का आगे के साल का आंसर अपॉन 100। तो इनके हिसाब से इसका भी सॉल्यूशन होगा ना, बरोबर ना। कि भाई यहाँ पर अगर करें पहले साल का तो उसमें फार्मूला के हिसाब से चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ये 110 मल्टीप्लाई फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आगे के साल का आंसर। अब इससे आगे के साल का तो कोई आंसर ही नहीं है, इससे पहले साल का प्रीवियस ईयर का कोई आंसर है नहीं, और कोई आंसर ना हो तो उसकी जगह पर 100 लिखते हैं कि भाई 100 और अपॉन में भी 100, ठीक है। जहाँ पर ये 100 तो कट हो जाएगा और आंसर मिलेगा 110, यही आंसर होगा इसका, बरोबर है।
उसके बाद यहाँ पर 2011 का भी फाइंड करें तो चेन बेस इंडेक्स नंबर, इस साल का चेन बेस इंडेक्स नंबर 112 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का आंसर, ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये आंसर जो दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का आंसर 110 अपॉन 100, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन 100 तो कुछ आएगा वो 123.2 123.2 आएगा, बराबर ना। इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100। अब नेक्स्ट ईयर 2012 का फाइंड करें तो 2012 में भी चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, तो इस साल का चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर 109 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का आंसर, तो पहले के साल का आंसर है 123.2 123.2 और अपॉन में 100, बराबर ना। तो इसका आंसर लिखा जाएगा फिर, तो जैसे उसका आंसर आया 134.29, बराबर ना। इनका मल्टीप्लायर अपॉन 100 और उसके साथ मैंने सबका आंसर लिख दिया कि अब अगर 2013 का फाइंड करें तो 2013 में भी फार्मूला के हिसाब से चेन बेस इंडेक्स नंबर ये 108 मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले के साल का आंसर 134.29 अपॉन 100, तो उसका 145.03। फिर 2014 में भी इस साल का ये 105 मल्टीप्लाई पहले के साल का 145.03 अपॉन 100, तो उसका आंसर 152.28। फिर आखिरी 2015 में इस साल का ये 111 मल्टीप्लाई पहले के साल का 152.28 अपॉन 100, तो उसका आंसर 169.03। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया ना, चेन बेस इंडेक्स नंबर का फिक्स बेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये पहली मेथड पता चली ना। इसके दो सम फर्स्ट और फोर्थ वाला हमने किया, दोनों इसी मेथड के थे इसलिए वो दोनों साथ में करवाए। अब हम लोग दूसरी मेथड देखें कि कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस, कि फिक्स बेस का चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, और दोनों के लिए फॉर्मूला अलग है। करना इतना ही शॉर्ट सम ही है, खाली यही कैलकुलेशन करनी है, ये दोनों तो क्वेश्चन में होते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। अब फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्ट हम लोग देखें। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमें साथ में देखना है कि जिसमें हमें फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो जब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसके लिए फॉर्मूला आती है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। मतलब ये अगर चेन बेस की मेथड देखो ना, तो ये मेथड वही है जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में की थी। एक्सरसाइज 1.1 में सिंपल चेन बेस मेथड समझा था ना कैसे फाइंड करना है। समझो यहाँ पर भी जब कन्वर्ट करना हो ना फिक्स बेस का चेन बेस में, तो सिंपल चेन बेस ही फाइंड करना है, ऐसे आप लोग समझो, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें इस क्वेश्चन पर से ही फाइंड हो जाएगा, आंसर नहीं ढूंढना है। जो हम लोग चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करते थे तो आंसर को लेते थे ना हम लोग फार्मूला में, इसमें आंसर को फार्मूला में यूज नहीं करना है, ये क्वेश्चन पर से ही हो जाएगा कि फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर, मतलब भाई ये करंट ईयर का फिक्स बेस अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस मल्टीप्लाई 100। इसमें भी ये करंट ईयर का डिवाइड बाय ये प्रीवियस ईयर का मल्टीप्लाई 100, करंट ईयर फिक्स बेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस मल्टीप्लाई 100। तो क्वेश्चन में से ही हमें कन्वर्ट करना है, इसमें आंसर की जरूर नहीं है, आंसर सिर्फ आप लोग कैलकुलेटर में फाइंड करना, बरोबर ना। तो जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है उसमें ईयर दिए हुए हैं 2008-9 से लेकर 14-15 तक, और इंडेक्स नंबर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ये सब दिया हुआ है, तो उसे चेन बेस में कन्वर्ट करें ना सिंपल मेथड से। लेकिन इसमें जब चेन बेस में कन्वर्ट करना हो तो खाली एक चीज़ जान दो, एक चीज़ सिर्फ ध्यान देना पहले स्टेप के लिए, कि पहले स्टेप में ये फिक्स बेस टू चेन बेस में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में सिर्फ ध्यान दिया करो कि आपके क्वेश्चन में बेस ईयर इज मेंशन्ड और नॉट, बेस ईयर इज मेंशन्ड और नॉट, कि आपके क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, बराबर ना। सिर्फ ये पहले स्टेप के लिए, बाकी के सब स्टेप तो सिंपल होंगे। पहले स्टेप के लिए खाली ध्यान दो कि आपके क्वेश्चन में बेस ईयर है या नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक देखो, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उस सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विथ 2007-8 एज अ बेस ईयर, तो 2007-8 बेस ईयर है, मेंशन है ना, यहाँ पर बेस ईयर मेंशन है।
तो क्या चेंज करना है? तो चेंज ये करना है, जैसे कि देखो पहले स्टेप में पहले साल का सिर्फ कि यहाँ पर चेन बेस में इसे कन्वर्ट करें ना, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर भाई इस साल का तो वही लिखेंगे 117.4 अपॉन में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इससे पहले के साल का कुछ है? पहले के साल का कुछ नहीं है ना। आगे के सम में हम लोग क्या करते थे, पहले के साल का कुछ ना हो तो यही लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है कि भाई बेस ईयर मेंशन है या नहीं है। अगर बेस ईयर मेंशन है ना, खाली लिखा भी हुआ है ना कि 2007-8 को बेस ईयर लेना है जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगर सिर्फ लिखा भी हुआ है तो अपॉन में 100 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इससे पहले के साल का 100 लिखेंगे अगर मेंशन है तो। अगर मेंशन नहीं है तो अपॉन में भी यही नंबर लिखेंगे। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ये ध्यान देना, बाकी के स्टेप तो सिंपल होंगे, बराबर। तो यहाँ पर बेस ईयर मेंशन है तो 117.4 अपॉन में 100, क्योंकि बेस ईयर है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई 100 तो फॉर्मूला का ही रखना है, दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर मिलेगा 117.4, वही आंसर। अब दूसरे साल से जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही केस में वही फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, तो इस साल का ये है 118 अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले के साल का ये है 117.4 मल्टीप्लाई 100, बराबर ना। इसमें ये आंसर नहीं लेना है, यहीं से ही हमें देखना है। फिर इसका जो भी आंसर मिले, अब इसका आंसर आप फाइंड करना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, या पहले ये दोनों डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 कर दो, कैसे भी करो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसमें आंसर लिखने हैं। थर्ड ईयर का भी वैसे ही फाइंड होगा कि भाई करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, वही ना P1 अपॉन P0 जैसे ढूंढते थे कि भाई इस साल का आंसर है 121.3 अपॉन पहले के साल में दिया हुआ है 118 मल्टीप्लाई 100, फिर जो इसका आंसर मिले, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ढूंढना है कि इसमें ये 125.1 अपॉन पहले के साल का 121.3 मल्टीप्लाई 100, फिर उनका आंसर। ये 2012-13 में इस साल का है 128.4 अपॉन में पहले के साल का 125.1 मल्टीप्लाई 100, बराबर। फिर इस साल में ये 131.6 अपॉन पहले के साल का 128.4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। और आखिरी साल में भी इस साल का ये 134.6 अपॉन पहले के साल का 131.6 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा आंसर, बराबर। तो सिंपल है ना, फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना हो ना तो ये एकदम सिंपल है। खाली फर्स्ट स्टेप में ध्यान दिया करो कि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ चेक करना क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर बेस ईयर मेंशन है ना तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में अपॉन में 100 लिखना है। अगर बेस ईयर मेंशन नहीं है तो फर्स्ट स्टेप में अपॉन में यही नंबर लिखना है जो क्वेश्चन हो, बरोबर। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया ना। सेम ऐसा ही अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखें जिसमें भी फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना है, सेम मेथड हम लोग। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है कि थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मंथ दिए हुए हैं, जनवरी से लेके अक्टूबर तक के मंथ है और उन सब के इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ये दिया हुआ है जिसे हमें चेन बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा है तो इसे भी चेन बेस में कन्वर्ट करें वही सिंपल मेथड से। तो चेन बेस में कन्वर्ट तो करें लेकिन सबसे पहले पहला स्टेप खाली देखना है ना, उसमें खाली ध्यान देना, बाकी सब स्टेप तो सिमिलर ही होंगे। तो पहले स्टेप में क्वेश्चन में देखो कि भाई बेस ईयर मेंशन है या नहीं है, वो ध्यान दो। तो ये जो क्वेश्चन है ना थर्ड वाला, आपके क्वेश्चन में देखो उसमें कोई बेस ईयर मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है जनवरी टू अक्टूबर फॉर 2015, 2015 का 2015 के ये सब महीने है। तो इसमें से कौन सा बेस ईयर लेना है ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो अगर बेस ईयर मेंशन नहीं है ना तो पहले में ये प्रीवियस ईयर के लिए यही नंबर लिखना है। मतलब अगर पहले का अगर फाइंड करें ना जनवरी का, तो फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर मतलब इस मंथ का है, अब ईयर या मंथ जो भी हो भाई इस मंथ का वही, और अपॉन में भी 271 ही लिखेंगे क्योंकि बेस ईयर मेंशन नहीं है। यहाँ पे खाली ध्यान देना है, इसमें मिस्टेक मत कर देना। पूरा सम इजी है, आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। लेकिन ये एक मिस्टेक होगी तो उसका 1 मार्क कट हो जाएगा, तो वो ध्यान देना है इसमें।
तो बेस ईयर मेंशन नहीं है तो अपॉन में वही लिखेंगे 271। अगर होता कोई बेस ईयर तो यहाँ अपॉन में 100 लिखते, फिर मल्टीप्लाई 100 ही लिखेंगे, बराबर। तो इनका कट करके आंसर तो 100 ही मिलेगा ना, ये दोनों कट हो गए। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना कि फर्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, बेस ईयर है या नहीं। अब आगे के स्टेप्स वही कि भाई इसमें करंट ईयर या तो इस महीने का ये 270 अपॉन पहले के महीने का ये 271 मल्टीप्लाई 100, फिर जो इसका आंसर हो आप कैलकुलेशन करना। फिर उसके बाद इस साल का ये दिया हुआ है ये 268 अपॉन पहले का दिया हुआ है 270 मल्टीप्लाई 100, फिर उनका आंसर। यहाँ पर भी इस टाइम का दिया हुआ है 268 अपॉन पहले का भी है 268 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर हो। इसमें तो चलो कट करके 100 ही बचेगा, बराबर ना। इनके कैलकुलेशन आप ट्राई करना कि यहाँ पर ये 278 अपॉन पहले का ये 268 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ का ये 283 अपॉन पहले का ये 278 मल्टीप्लाई 100, फिर यहाँ पर ये 283 अपॉन पहले का भी 283 मल्टीप्लाई 100, फिर यहाँ ये 293 अपॉन पहले का ये 283 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर ये 293 अपॉन पहले का भी 293 मल्टीप्लाई 100, और आखिरी का आप लोग तो लाइन टू लाइन फाइंड करना, मेरी तरह नहीं। तो अब आखिरी का अगर यहाँ पर फाइंड करें तो उसका हो जाएगा ये 299 अपॉन पहले का ये 293 मल्टीप्लाई 100, बरोबर। तो ये सिंपल है ना, फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल है, और जो पहले सीखा है चेन बेस का फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करना है तो उसकी फार्मूला देखी थी, वो याद रखना। तो आज हमने ये एक्सरसाइज 1.2 देखी जिसमें हमने ये कन्वर्जन देखा, फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्ट और चेन बेस का फिक्स बेस में कन्वर्ट। तो ये चारों सम अच्छी तरह से बुक में कर लेना, ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लेना। और इसके रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशन 8, 9 और 10। इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 है, इन्हीं के ही बेस पर, यही कन्वर्जन के बेस पर सिंपल से हैं। तो वो एग्जाम्पल भी एक बार आप लोग चेक कर लेना। तो अब उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं और इनके रिलेटेड जो क्विज़ है वो क्विज़ भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, वो क्विज़ भी एक बार देख लेना ज़रूर। फिर जो उसके बाद वाले टॉपिक्स हैं, जो आगे के सम्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।